और ये यहाँ पे डीएनडी पे साइड में आप मेरे देख सकते हो, लेफ्ट साइड में जो है ना, यहाँ पे काफी गाय खड़ी रहती है। टाइम हो चुका है 11:20 और अभी हम लोग पहुँच गए हैं मुजफ्फरनगर के पास, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। और खाना जो रहता है ना ड्राइवरों के लिए टाइप का कुछ बना हुआ है। ये अपनी आगे गाड़ी खड़ी है। चौक पे हम निकले हैं आके, ये मेरे लेफ्ट साइड में जो देखते हैं फिलहाल बुकिंग का अपडेट कैसा क्या रहेगा, क्योंकि अभी हम पहुंच चुके हैं घंटाघर क्लॉक टावर। अभी हम रुके हुए हैं डाटकाली मंदिर पहुंच गए हैं। देवराना मुजफ्फरनगर क्रॉस कर दिया, देवराना पहुंच गए हैं। कश्मीरी गेट आप मेरे राइट साइड में देख सकते हो। तो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज हो चुकी है 14 मार्च 14 मार्च हो चुकी है। टाइम हो रहा है सुबह के 8:03। आप चेकआउट कर सकते हो। और हम खड़े हुए हैं अभी डीएनडी फ्लाईओवर पे, दिल्ली जा रहे हैं। घर से निकल आए हैं काफी टाइम पहले, लेकिन रास्ते में वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं हो रहा था डिले। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम मिल गया क्योंकि मैं रुका हुआ था 1 मिनट के लिए ना, तो इसकी वजह से मैंने चलो अपडेट कर देता हूँ। अभी जो आज का हमारा पिकअप रहने वाला है वो 8:30 बजे का पिकअप है। और वो हमेशा की तरह बाहर ही जाने वाले हैं। गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, इसको इग्नोर करना, ठीक है। तो अभी आप चेकआउट कर सकते हो। डीएनडी ये नोएडा की तरफ से आ रहा है और ये हमारे पीछे जो जा रहा है ये जा रहा है दिल्ली की तरफ, ठीक है। तो अभी हम दिल्ली पिकअप करने जा रहे हैं। जो हमारा पिकअप रहने वाला 8:30 बजे का पिकअप है। और जो ड्रॉप लोकेशन हमारी रहेगी वो रहेगी देहरादून। 3 दिन का टूर कर लिया है, काफी मजे आए। और अभी दोबारा से अपना बनवे का काम स्टार्ट हो गया है। अगर कोई टूर आएगा तो आपको बताएंगे। काफी वैसे मजे आते हैं टूर में, बनवे में भी मजे आते हैं अगर काम मिलता रहता है कंटिन्यू। तो आज की जो हमारी बुकिंग रहने वाली है वो भी हमारी पर्सनल कस्टमर है, किसी कंपनी के थ्रू नहीं है। इसी वजह से मैं दिल्ली से पिकअप करने जा रहा हूँ। अगर ऊबर की होती ना तो मैं जाता ही नहीं थी, कि जैसा आपको पता ही होगा ऊबर में ज्यादातर बुकिंग कैंसिल रहने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो अभी चलते हैं, फटाफट से करते हैं पिकअप। 8:30 बजे का पिकअप रहने वाला है। और अभी हमें सीएनजी भी बनानी है, क्योंकि कल रात को जैसे हम शाम को आ गए थे ना, तो थोड़ी थकान हो रखी थी और थोड़े बहुत छोटे मोटे घर के भी काम करने थे। इसकी वजह से कल सीएनजी नहीं भराई। अभी अपनी गाड़ी देखो चकाचक हो गई है, एकदम धो धा के निकल आए हैं, नहा धो के अपना निकल आए हैं। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट से पिकअप और देखते हैं आज का दिन हमारा कैसा रहने वाला है। और 1 वे की बुकिंग है हमेशा की तरह। अभी देखते हैं उधर से हमें वापसी बुकिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, और अगर मिलती है तो वो किस एप्लीकेशन से मिलेगी अभी कोई ऐसा आइडिया नहीं है। चलिए करते हैं पिकअप। और आज का ब्लॉग जो हमारा स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है डीएनडी फ्लाईओवर से। चलिए उधर से कैसा क्या रहेगा अभी कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। तो बताते हैं जैसा भी अपडेट होगा, पूरा दिन हमारा कैसा जाएगा सारा कुछ आपको बताएंगे इसी वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल से फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। और अगर आपको कोई भी इश्यू है, कुछ भी कंप्लेंट है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं फटाफट से। और ये यहाँ पे डीएनडी पे साइड में आप मेरे देख सकते हो, लेफ्ट साइड में जो है ना, यहाँ पे काफी गाय खड़ी रहती है जाली के उस साइड। तो लोग यहाँ पे आते रहते हैं काफी, जैसे कुछ किसी को कुछ खिलाना होता है, गाय को रोटी वगैरह आटा कुछ भी है, यहाँ पे साइड में ना काफी खड़ी रहती हैं। और ये पुतले देखो काफी बढ़िया लग रहे हैं ना, ये था हॉस्पिटल। रात को अगर कोई देख ले तो डर ही जाए। यहाँ तो अगर हाईवे पे तो कोई डर नहीं है, अगर वैसे कहीं खड़ा कर दिया जाए ना और लाइट ना हो तो आदमी डर जाएगा गारंटी से। तो चलिए करते हैं फटाफट से पिकअप। अभी ट्रैफिक का टाइम हो रहा है, तो हल्का हल्का ट्रैफिक होना स्टार्ट हो गया। वैसे तो मैं गाड़ी पूरी कोशिश कर रहा हूँ खींचने की, लेकिन हो सकता है क्योंकि आगे एम्स पे ट्रैफिक होगा शायद। तो चलिए जैसा भी रहता है आपको अपडेट करेंगे। टाइम हो चुका है 9:03 और हम अपने लोकेशन के नियरेस्ट पहुंच गए हैं। लगभग 1 मिनट और दिखा रहा है, 1 मिनट में हम अपने पिकअप पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मिल गया है, इसकी वजह से डिले तो मैं हो गया हूं। बट यह है कि अपने राइडर पर्सनल है ना, तो इतनी दिक्कत नहीं होती है। अभी देखो कैंट एरिया में हम एंटर कर गए हैं, इस टाइप का है कुछ। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट से पिकअप। आज ट्रैफिक जो मिला है ना हमें बहुत गंदा, मतलब एक तो एम्स पे मिल गया, दूसरा धौलाकुआं पे तो बहुत ही ज़्यादा गंदा था। निकले तो हम सही टाइम पे थे, 7-7:15 बजे के आसपास निकल आए थे, लेकिन हो गए डिले। बट कोई नहीं, हर बार जल्दी पहुँचे, आज थोड़ा सा डिले हो गए। कोशिश यही रहती है कि डिले ना हो,
और हो गए। चलो जैसा भी है देखते हैं, कर लेते हैं फटाफट से पिकअप, फिर सारा अपडेट आपको बताते हैं। अगर राइडर हमारे कुछ भी कहेंगे, नाराज़ होंगे तो कैसा क्या जाने वाला है दिन हमारा, और ये बुकिंग कितने की थी, क्या है, सारा कुछ आपको बताएंगे थोड़ी सी देर में। टाइम हो चुका है 11:20 और अभी हम पहुंच गए हैं मुजफ्फरनगर के पास में, रुके हुए हैं हल्दीराम पे। ठीक है, राइडर हमारे अंदर चले गए हैं। अभी हम जा रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ की जो कैंटीन है ना, वो ड्राइवर कैंटीन थोड़ी सी नीचे साइड पड़ती है। ठीक है, गाड़ी अपनी पार्किंग में लगा दी है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, जैसे हम पीछे से आएंगे ना तो यहाँ नीचे वाली साइड में नीचे रास्ता जा रहा है, तो यहीं पे ड्राइवर कैंटीन पड़ती है। तो अभी हम जा रहे हैं, करते हैं वहाँ पे ब्रेकफास्ट अपना कुछ हल्का पूरा, क्योंकि आज वैसे तो घर से खा के चला था मैं, तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा भूख लग रहा है। कुछ खा लेते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या मिलेगा अभी। और इस टाइप का यहाँ पे बना हुआ है, जैसे आप टेक अवे करना चाहते हो ना, तो ये ड्राइव थ्रू है मैकडी का। या मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पे क्या रहता है, जैसे गाड़ी पे आओगे ना आप, गाड़ी से उतरना नहीं है, यहीं पे खड़े खड़े आप ऑर्डर करोगे, सारा कुछ मिल जाएगा। तो चलिए, ये है नीचे कैंटीन, चलते हैं अपना कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में। गाइस, अपना ब्रेकफास्ट हो गया है और अभी हम बाहर निकल आए हैं कैंटीन से। अभी चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ, देखते हैं हमारे राइडर आए होंगे कि नहीं। फ़िलहाल अपना तो हो गया, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, और खाना जो रहता है ना ड्राइवरों के लिए बहुत बढ़िया रहता है, ज़्यादा तेल मसाले नहीं, कुछ भी नहीं। तो अभी देखते हैं, गाड़ी पे तो अभी आए नहीं है राइडर। चलिए, जैसे आ जाते हैं निकलते हैं थोड़ी सी देर में। यहाँ की पार्किंग दिखाते हैं, टाइप का कुछ बना हुआ है। ये अपनी आगे गाड़ी खड़ी है, आपको दिख रही होगी 0726, ऊपर लगेज बंधा हुआ है। राइडर अभी आए नहीं है, और काफ़ी बढ़िया है ये, सारे ब्रांड एक ही जगह पे मिल जाते हैं। ठीक है, और ये आगे भी देख सकते हो, रूम वगैरह भी हैं, रुकने की सारी व्यवस्था है, यहाँ पे चाय है, और ये सारा इस टाइप का है। तो चलिए, जैसे आ जाते हैं फिर हम निकलते हैं। 3:46 और ड्रॉप फाइनली हमारा हो गया है, जिसमें गाड़ी हमारी चली है टोटल 282.7, मतलब लगभग 283 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चली है। आप देख सकते हो, सोसाइटी में ड्रॉप कर दिया है। इस टाइप की कुछ सोसाइटी है। अभी हम जस्ट यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, पूरी खाली खाली सी सोसाइटी है। यहाँ जब भी आते हैं ना ऐसी रहती है ये, बिल्कुल कई बार मैं आ चुका हूँ, आज फर्स्ट टाइम नहीं है, क्योंकि ये हैं हमारे बहुत ही पुराने एंड VIP कस्टमर। ठीक है, तो मतलब इनको जितना बढ़िया से बढ़िया हो सकता है सर्विस देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पहली चीज़ सीनियर सिटीजन है, दूसरी चीज़ ये मेरे ख्याल से नेवी से रिटायर्ड हैं, कोई उसमें बड़ी पोस्ट पे अफसर थे सर। ठीक है, और तीसरी चीज़ कि कंटिन्यू, मतलब इनके साथ मेरी कितनी राइड हो गई मुझे खुद भी याद नहीं है, काफ़ी हो गई हैं। ये किसी और को नहीं बुलाते हैं, कुछ भी हो जाए, मतलब चाहे थोड़ा बहुत मैं लेट भी आऊँगा ना, वो भी मंजूर है। तो मैंने भी आज तक कभी कंप्लेंट का मौका नहीं दिया, क्योंकि हमारी कोशिश यही रहती है कि अगर कोई हमें कंटिन्यू बुला रहा है तो हम सर्विस जितना बेस्ट से बेस्ट हो सकती है देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो अभी बाहर आ गए हैं, और अभी यहाँ से सीधे चलते हैं शस्त्रधारा रोड, क्योंकि ये जो हमारा ड्रॉप हुआ है ना, ड्रॉप बहुत ही बढ़िया लोकेशन पे है, क्योंकि यहाँ से पास में ही है बिल्कुल शस्त्रधारा रोड। ठीक है, सीट बेल्ट की आवाज़ आ रही है, इसको इग्नोर करना, क्योंकि अभी जस्ट निकला हूँ, अभी लगा लूँगा। एक हाथ से मोबाइल पकड़ रखा है, एक हाथ से गाड़ी चला रहा हूँ। व्यू देख रहे हो ना आप, कितना बेहतरीन आ रहा है, क्योंकि इनकी जो सोसाइटी है ना वो बहुत ही बढ़िया प्राइम लोकेशन पे है। और इस सोसाइटी में जो है ना, जितने भी लोग हैं ज़्यादातर सब VIP लोग ही हैं, अफसर टाइप के ना, कोई किसी से रिटायर्ड है या किसी में अधिकारी है। और आपको एक मेन चीज़ यहाँ पे दिखाऊँ ना,
ये देखो मेरे लेफ्ट साइड में जो ये वॉल आपको दिख रही होगी ये, ठीक है, ये है यहाँ का हेलीपैड। अभी अंदर मैं देखता हूँ, अगर कोई हेलीकॉप्टर खड़ा होगा तो आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये हेलीपैड है यहाँ पे, ये देखो अंदर इस टाइप का था कुछ, शायद आपको नहीं दिखा होगा। और ये हेलीपैड वालों की सोसाइटी है, जिसमें कि जो भी कस्टमर आते हैं ना तो यहाँ रुकते भी हैं, मतलब वेटिंग वगैरह होती है। ठीक है, और अभी मैं आपको पास से हेलीपैड दिखाता हूँ, सॉरी हेलीकॉप्टर दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे खड़े रहते हैं और अभी खड़े हैं क्योंकि अभी धूल खा रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं है, 1 2 देखो वो आपको दिख रहा होगा हेलीकॉप्टर, पास से मैं दिखाता हूँ। और ये पता यहाँ पे किस लिए है, जब 4 धाम चलता है ना तो 4 धाम के हेलीकॉप्टर यहीं से उड़ते हैं और यहीं पे ड्रॉप होता है। ठीक है, ये पूरा हेलीपैड है, VIP लॉज है और वो रहा हेलीकॉप्टर। ठीक, एक वो है और ऐसे ही पास में और भी खड़े होंगे, तो 4 धाम की बुकिंग वगैरह यहीं से रहती हैं। तो अभी ज़्यादा है नहीं, यही 1-2 हेलीकॉप्टर खड़े हैं जो मैंने आपको दिखा दिए, वो भी बंद हैं। जैसे ही सीज़न स्टार्ट हो जाएगा ना, जैसे ही 4 धाम स्टार्ट हो जाएगा, तब आप देखना एक बार, कभी भी अगर जैसे किसी को बुकिंग करनी है तो जो लोग भी आते हैं ना वो उनको यहीं पे आना पड़ता है। ठीक है, बुकिंग तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन हो जाएगी और ऑफलाइन का मुझे नहीं पता, आप गूगल पे चेक कर सकते हो कि यहाँ से होती है या नहीं। ठीक, तो ये बिल्कुल सस्तदारा रोड से लगा हुआ है। इस चौक पे हम निकले हैं आके, ये मेरे लेफ्ट साइड में जो चला गया ना, ये चला गया सस्तदारा के लिए ऊपर रास्ता, और ये अब हम जा रहे हैं यहाँ से नीचे की तरफ, जहाँ आपको पता ही होगा हमेशा हम गाड़ी लगाते हैं ना उसी प्लॉट में चलते हैं। पहले सबसे पहले CNG रिफिल कराएंगे, टॉप अप करानी है, वैसे तो है अपने में पर कोई दिक्कत नहीं, करा लेते हैं। ठीक है, और अभी सस्तदारा रोड आप देख सकते हो बन के कुछ इस टाइप का हो गया है। पहले यहाँ पे बहुत पेड़ पौधे हुआ करते थे जहाँ हम लोग गाड़ी लगाते थे, अब सारे पेड़ पौधे कट गए हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, इसी चक्कर में आप प्लॉट में गाड़ी लगाते हैं। पर फिलहाल ये है, कोई दिक्कत हो नहीं रही इतनी ज़्यादा। दिक्कत बस यही है कि जब वो प्लॉट भर जाता है ना रात को, लेट जब आते हैं, अभी तो जैसे काम नहीं है। ये देखो मेरे लेफ्ट साइड में आपको सोसाइटी दिख रही होगी ना, ये गेट जो है ये है, यहाँ पे सबरे जितने भी लोग हैं ना सारे तिब्बती लोग रहते हैं। ठीक है, अंदर इनका पूरा मार्केट है, सब कुछ है, सारे तिब्बती लोग हैं, उनकी पूरी सोसाइटी बनी हुई है, मॉल वगैरह दुकान है, सब कुछ है, क्योंकि यहाँ से हम लोग पिकअप करते रहते हैं। तो चलिए ये बुकिंग का मैं आपको बता दूं, ये बुकिंग हमारे डायरेक्ट कस्टमर थे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि बढ़िया सर्विस देते हैं और सर जो है ना काफ़ी बढ़िया हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय रह चुके हैं वो, और सीनियर पोस्ट पे, ऐसे कोई छोटे मोटी पोस्ट पे नहीं। ठीक है, क्योंकि उनके जो पिकअप रहते हैं ना, जब भी मैंने जिस एरिया से भी पिकअप किया वो एरिया काफ़ी VIP एरिया होता है। सुबह मैंने आपको दिखाया था, वीडियो बनाना अलाउड नहीं थी पर फिर भी बना के दिखाई है आपको। ठीक है, तो अभी ड्रॉप कर दिया है, 1 वे की अपनी बुकिंग थी, अभी यहाँ पे वेट करेंगे, देखते हैं बुकिंग जो हमें नेक्स्ट आज मिलती है कि नहीं, क्योंकि अभी काम जो है ना उत्तराखंड से बहुत ही स्लो चल रहा है, इधर से काम उतना ज़्यादा आ नहीं रहा है। इसकी वजह से आज जो मैंने टोल भी कटवाया था ना, देवबंद वाला जो टोल, ज़्यादातर मैं अपना अप डाउन का कटवाता हूँ, आज मैंने सिंगल कटवाया था, क्योंकि पता नहीं बुकिंग मिली ना मिली, और अगर नहीं मिली तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर हर बार मेरा नुकसान ही हो रहा है। तो चलिए अभी पहले CNG भराते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं बुकिंग का अपडेट क्या रहेगा, अगर मिलती है तो, नहीं मिलती है तो आपको अपडेट कर देंगे। फिलहाल तो पहले चलते हैं प्लॉट पे, CNG भरा के फिर देखते हैं प्लॉट पे हमारे साथ की गाड़ियां खड़ी हैं या नहीं, दिखाते हैं आपको। फिलहाल CNG पंप आने वाला है तो पहले CNG भरवा लेते हैं। तो गाइस टाइम हो चुका है 4:11। CNG हमने भरा ली है, आप चेक कर सकते हो, CNG पेट्रोल सब कुछ अपने में हो गया, और पहुंच गए हम प्लॉट में। प्लॉट पड़ा है पूरा खाली, आप देख सकते हो, और गाड़ियां आ गई, आना स्टार्ट हो चुकी हैं। जैसे एक ये भाई आ गए DL नंबर, और एक गाड़ी इधर खड़ी हुई है UK 07, मतलब उत्तराखंड गाड़ी,
ठीक है। तो अभी और गाड़ियां आ रही हैं, फिलहाल हमारे साथ की अभी कोई गाड़ी नहीं है, तो अभी यहीं पे वेट करेंगे। देखते हैं फिलहाल बुकिंग का अपडेट कैसा क्या रहेगा, क्योंकि अभी रास्ते में भी ज्यादा गाड़ियां मिल ही नहीं है, मतलब कि इधर से काम ज्यादा निकल नहीं रहा है। अब निकलता है नहीं निकलता है, जैसा भी रहेगा आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल कल वाली वीडियो एडिट करेंगे, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं मिला, क्योंकि कल शाम को घर पहुंच के ना परसों वाली वीडियो एडिट करी थी, वही रात को 11 साढ़े 11 बज गए थे। और अभी उबर ऑन कर ली है और एप्लीकेशन में चेक करेंगे बैठ के। देखते हैं बुकिंग का जैसा भी होगा अपडेट आपको देंगे। फिलहाल अभी काम इधर से बहुत मद्दा चल रहा है, इसकी वजह से काम मिलना बहुत मुश्किल चल रहा है, क्योंकि हम लोगों का तो इतना यह है कि नेटवर्क बना हुआ है, जो नए बंदे हैं उनसे पूछो, उन्हें तो काम मिलना बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में, नेक्स्ट अपडेट जो भी रहेगा वैसा आपको बताएंगे। नहीं तो फिलहाल यहीं पे अपना रेस्ट करते हैं, बाद में तो आपको पता ही है अगर रेस्ट करेंगे बुकिंग नहीं मिलेगी तो फिर शाम को मिलेंगे खाना खाने के टाइम पे। ठीक है। तो गाइस अभी हम आए हुए थे मसूरी ऊपर और बुकिंग हो गई है हमारी कैंसिल, तो अभी हम जा रहे हैं वापस नीचे। आप देख सकते हो अभी रात का नज़ारा मसूरी से देहरादून का कुछ इस टाइप का आ रहा है। ये अपनी गाड़ी खड़ी है, तो चलो चलते हैं नीचे। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हो चुकी है 15 मार्च, टाइम हो रहा है सुबह के 7 बज गए हैं, और अभी हम जैसे कल आपने देखा था देहरादून में ही रुके हुए हैं अपने इस प्लॉट में ही। अभी बाहर का मैं नज़ारा दिखाता हूँ आपको। तो कल फिलहाल बुकिंग हमें कोई मिली नहीं थी, एक बुकिंग मिली थी ना, शाम को मेरा मूड इतना ऑफ हो गया था कि समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। इसकी वजह से कोई भी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि हुआ क्या था, एक कस्टमर ने ना हमें मसूरी बुला लिया, उनसे पहले ही मेरी बात हो गई थी। उन्होंने कहा कि 10 बजे आप आ जाना, 10 बजे यहाँ से निकलेंगे, और दिल्ली रेलवे स्टेशन ड्रॉप था उनका। तो आप उम्मीद कर सकते हो कि अगर रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट की जो बुकिंग होती है वो कैंसिल होने के चांसेस ना मात्र के बराबर होते हैं, कोई 1%। ठीक, अगर आपके पास कोई दिक्कत आ रही है कुछ भी है तो आप सामने वाले बंदे को कांटेक्ट करके उसे बोलोगे ना। लेकिन नहीं, 7:30 बजे मेरी बात हुई उनसे, तो मुझे यहाँ मतलब मैं यहाँ प्लॉट पे ही खड़ा था देहरादून में, तो यहाँ से करीब 1 घंटा 1.5 घंटा तो मुझे लगने वाला था मसूरी पहुंचने में। इसकी वजह से मैं निकल गया था 7:30 पौने 8 बजे के आसपास। जैसे ही बात हुई तुरंत मैं निकल गया। अब जब मैं मसूरी पूरा पहुंच गया, कस्टमर की लोकेशन रह गई थी 4-5 किलोमीटर, तो मेरे पास कस्टमर का कोई कॉल नहीं आया, जिसकी बुकिंग थी उनका कॉल आया कि भैया वो कस्टमर मना कर रहे हैं, फिलहाल उनका प्रोग्राम चेंज हो गया है, किसी की तबीयत खराब हो गई है। अब पता नहीं भाई सही है गलत है, मुझे नहीं पता। ठीक है, क्योंकि अगर आपके साथ कोई भी दुर्घटना होती है, कुछ भी दिक्कत होती है, तो आप डायरेक्ट उस पर्सन को कॉल करके बताओगे ना जिसे आपने बुला रखा है। ठीक, अब आपने उसे कॉल किया, वो मुझे करे ना करे, बाई चांस चलो उसने कर दिया, नहीं करता तो उस कंडीशन में मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता, मैं तो होटल पे पहुंच जाता और कस्टमर फोन नहीं उठा रहा था। ठीक, तो उस कंडीशन में मुझे क्या लगेगा कि कस्टमर फ्रॉड है ना। तो चलिए कोई नहीं, कल जो भी जैसा भी हुआ, फिलहाल एक क्लिप मैंने बनाई थी, क्योंकि शाम को मूड इतना ज्यादा ऑफ हो गया, बहुत ज्यादा, मतलब सबसे ही मैंने उल्टा सीधा कह दिया। क्योंकि जब ऐसा होता है ना किसी के साथ, वो ही समझ सकता है कि मैं यहाँ से मसूरी पहुंच गया, मसूरी पहुंच के कस्टमर ने मना कर दी, फोन उठाना बंद कर दिया। इसी चक्कर में सिर्फ ओला उबर की ड्यूटी करना बहुत बड़ा रिस्क रहता है, क्योंकि इनमें तो ये चीज आए दिन होती रहती है। और फिलहाल अभी आइडिया नहीं है कि आगे ओला उबर का मुझे काम मिलेगा कि नहीं, क्योंकि कल शाम को ना उस बंदे से भी मेरी बहस हो गई। ठीक, उसने अपने ग्रुप से निकाल दिया, सब कुछ कर दिया। अब आगे पता चलेगा कैसा क्या होगा नहीं होगा, होगा तो आपको बता देंगे, नहीं होगा तो आपको बता देंगे। और फिलहाल अभी हमें एक बुकिंग मिल गई है, तो अभी उस पे जा रहे हैं पिकअप पे। अभी की जो बुकिंग है ना, ये भी शाम को ही कंफर्म हो गई थी, लेकिन मेरे पास कोई डिटेल नहीं आई थी, कोई कस्टमर की लोकेशन नहीं थी, नंबर नहीं था, बात हुई नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो इसकी वजह से इसका भी थोड़ा सा डाउट हो रहा था, लेकिन अभी बात हो गई है। उन्होंने बोला कि आप 7:30 बजे तक आ जाओ। ठीक है, अभी 7 बज गए हैं और यहाँ से लोकेशन दिखा रहा है 20 मिनट की दूरी पे, जीएमएस रोड के पास से पिकअप है। तो अभी निकलेंगे। अभी मुझे ये नहीं पता कि ड्रॉप कहाँ पे है, इतना पता है कि दिल्ली में ड्रॉप है। अब दिल्ली में कहाँ ड्रॉप है वो कस्टमर से बात होके तब पता चलेगी, तो आपको अपडेट कर देंगे। और जैसे मैंने आपको वादा किया था कि डेली का डेली ब्लॉग एंड करेंगे, लेकिन कल इतनी कंडीशन खराब हो गई कि मतलब
कह ही नहीं सकते कुछ भी ना, बिल्कुल इच्छा ही नहीं हो रही थी ब्लॉग बनाने की, वीडियो बनाने की, कुछ भी नहीं। तो मसूरी गया था मैं, तब भी बना सकता था, आया तब भी बना सकता था। मुझे लगा मैंने कि पहले मैं पिकअप पे पहुंच जाता हूँ, फिर वहां पे खड़े होके अपना ब्लॉग बना लेंगे, वेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब कस्टमर से ऐसे ही हो गई, दिक्कत हो गई, हादसा हो गया, ठीक है, तो फिर उस कंडीशन में बिल्कुल हिम्मत टूट गई। तो अभी प्लॉट पे ही खड़े हुए हैं फिलहाल। 4-5 गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हैं, अपनी गाड़ी खड़ी है, मैं आपको दिखाऊं। ठीक है, अभी 3-4 गाड़ियां खड़ी हैं बस, और गाड़ियां खड़ी थी तो वो चली गई हैं। फिलहाल हमारे साथ एक गाड़ी और आई थी, वो अभी रुकी हुई है। ये देखो पूरा खाली पड़ा है ना प्लॉट। एक गाड़ी बस उस टाइम जब हमारे सामने आई थी, ये गाड़ी आई थी, और इनके साथ की एक गाड़ी और थी, वो सारी चली गई। तो अभी हमारी भी देखो बुकिंग तो आ गई है, अभी निकलते हैं यहाँ से। तो जैसा भी अपडेट रहेगा फिर आगे का आपको बताते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पॉइंट पहुँचने के बाद, जब पिकअप हो जाएगा ना तब, ठीक है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं घंटाघर, क्लॉक टावर जो देहरादून का मेन टावर है, ये आप देख सकते हो। सुबह सुबह के टाइम कुछ ऐसा लगता है, मार्केट है अभी सारा बंद, इसकी वजह से ना यहाँ पे काफ़ी खाली खाली है, नहीं तो ये दोपहर में तो फुल ट्रैफिक रहता है। ये देखो, और रात में यहाँ पे और बढ़िया लगता है, क्योंकि रात में लाइट लगी है ना इस पर, तो लाइटिंग होती है काफ़ी बढ़िया वाली, ठीक है। ये यहाँ पे पूरा मोबाइल का मार्केट है, एसेसरीज, मतलब पूरा इलेक्ट्रॉनिक जो है ना, ये देखो सारे मोबाइलों की दुकान है ना। तो इधर से अभी हम जा रहे हैं आगे, जीएमएस रोड आ जाएगा, जीएमएस रोड से रहेगा हमारा पिकअप। तो अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा, अभी 7:19 का टाइम हो गया है, ठीक है। तो अभी पहुंचे जा रहे हैं, बस 2-4 मिनट की और दिखा रहा है। तो चलिए, अभी देख रहे हो ना सुबह सुबह के टाइम पे रोड कितना बढ़िया रहता है, इसीलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि सुबह सुबह निकल जाओ। अब यही अगर राइडर हमारे 7 बजे निकल जाते ना, क्योंकि वो जो टाइम दिया गया था वैसे 7 बजे का ही था, तो 7 बजे निकल जाते तो ट्रैफिक बिल्कुल नहीं मिलता। अब 7:30 का बताया है, चलो थोड़ा बहुत मिलेगा, एडजस्ट करेंगे उसे भी। इस टाइम हो चुका है 7:30 और फाइनली हम अपनी पिकअप लोकेशन पे पहुंच गए हैं। ये एरिया जो है ये है जीएमएस रोड पे पड़ता है, इंजीनियर्स एनक्लेव, ठीक है। तो अभी कर लेते हैं फटाफट, राइडर से बात हो गई है, पिकअप कर लेते हैं फटाफट और यहाँ से निकलते हैं। फिर रास्ते का अपडेट आपको देंगे कि कहाँ हम रुके, कैसे क्या रहा, बुकिंग कितने की थी और ड्रॉप कहाँ है। अभी कुछ भी हमें इतना आइडिया नहीं है, तो इसलिए बताना थोड़ा सा मुश्किल है। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट से पिकअप, क्योंकि यही हमारी लोकेशन दिखा रहा है, ठीक है। तो करते हैं पिकअप, निकलते हैं, फिर बताते हैं आपको। ऐसा अभी हम रुके हुए हैं डाटकाली मंदिर, डाटकाली मंदिर पहुंच गए हैं। राइडर हमारे गए हैं दर्शन करने के लिए, आप मेरे पीछे देख सकते हो, अभी पूरा खाली पड़ा है। अभी हम पार्किंग में यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये है डाटकाली मंदिर। जब हम दिल्ली जाते हैं ना, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ एक रास्ता आता है, तो ये यहाँ पे काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की। आप लोग भी आइए, दर्शन करिए, ठीक है। तो चलिए, हम तो नहीं गए क्योंकि मैं नहाया नहीं था इसलिए, और ठीक भी नहीं है, मतलब नहा धो के आप फ्रेश हो बिल्कुल तो मंदिर में जाना चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाले जानते हैं। अभी तक मैं इस मंदिर में ना सिर्फ एक बार गया हूँ, इतनी बार आ चुका, लेकिन मैं अभी तक नहीं गया कभी भी, सिर्फ 1 टाइम गया हूँ बस। पर कोई नहीं, एक बार जाओ या 10 बार जाओ, सच्चे दिल से जाना चाहिए, ऊपर वाला उतना ही में सुन लेता। तो चलिए, अभी थोड़ी सी देर में यहाँ से निकलेंगे, राइडर आ जाएंगे सही। और मैं आपको बता दूँ, इनका जो ड्रॉप रहेगा ना, वो रहेगा मुखर्जी नगर दिल्ली में, ठीक है। अभी मैंने बात कर ली थी, मुखर्जी नगर दिल्ली में ड्रॉप रहेगा, और राइडर ने 7 बजे बुला के, सॉरी 7:30 बजे बुला के 8:15 बजे निकले हैं। तो चलो कोई नहीं, सारा कुछ एडजस्ट करना पड़ता है जैसे भी है। तो इस टाइप का है कुछ पीछे का नज़ारा। तो चलिए अभी निकलते हैं यहाँ से थोड़ी सी देर में, जैसे राइडर आ जाएंगे ना, मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्टॉपेज पहुँचने के बाद। तो गाइस टाइम हो चुका है, 11 बज चुके हैं और हम पहुंच गए हैं देवराना। मुजफ्फरनगर क्रॉस कर दिया, देवराना पहुंच गए। अभी जस्ट ब्रेकफास्ट के लिए रुके हुए थे, अपना तो ब्रेकफास्ट हो गया है। आज देवराना जो हम रुके हैं ना, काफ़ी टाइम बाद रुके हैं, पहले रुकते थे लेकिन अभी रुकना बंद कर दिया है। पता नहीं क्यों, राइडरों को यहाँ की सर्विस पसंद नहीं आती जिन क्या है, लेकिन है तो काफ़ी बढ़िया। जो हल्दीराम पड़ता है ना मुजफ्फरनगर में, उससे तो काफ़ी बेहतरीन है। और यहाँ भी सारे ब्रांड आपको मिल जाएंगे, मतलब जितने पॉसिबल हो सकते हैं, जैसे बर्गर किंग हो गया, KFC हो गया, ब्रिस्टा हो गया, इस टाइप का कुछ बना हुआ है, मेरे पीछे देख सकते हो। और इस टाइप की पार्किंग है,
ठीक है। तो अपनी गाड़ी वहीं खड़ी हुई है, अभी जैसे राइडर आ जाएंगे फिर निकलेंगे थोड़ी सी देर में। इस टाइप का कुछ है बिल्कुल मेन रोड के किनारे, और मेन जो बिल्डिंग है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस टाइप की है, यहाँ पे बच्चों के एक्टिविटीज़ करने की भी काफ़ी जगह मिल जाएंगी। और एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ है जो काफ़ी पुराने टाइम का है, ठीक है। ये है बर्गर सिंह और वो ट्रैक्टर खड़ा है, दिख रहा होगा आपको। तो अभी वेट करते हैं राइडर का, 2-4-5 मिनट में आ जाएंगे। अभी ज़्यादा गाड़ियाँ वैसे हैं नहीं यहाँ पे। ये है मेन बिल्डिंग। यहाँ पे पता कई बार जो वेब सीरीज टाइप की मूवी होती है ना, छोटी छोटी शॉर्ट मूवी, उस टाइप की शूटिंग भी हुई है जो यहाँ के लोकल के हैं, कुछ उन्होंने की हुई हैं। जैसे कि एक आपने फरमानी नाज करके सुना होगा, उनके जो गाने बनते हैं ना इस एरिया में लोकल में बनते रहते हैं। और भी हैं कई यूट्यूबर जो कॉमेडी टाइप की वीडियो वगैरह बनाते हैं, जैसे इब्राहिम 420, वकील 420। तो उस टाइप के ये लोग जो होते हैं ना, ये ज़्यादातर इसी टाइप के होटलों और ढाबों पे वीडियो बनाते हैं जो लुक वाइज थोड़े अच्छे लगते हैं। तो देख ही सकते हो आप, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। बस ये है कि अभी ज़्यादा टूरिस्ट आ नहीं रहे ना, क्योंकि काम काफ़ी कम है इसकी वजह से। और ये सारे ब्रांड यहाँ पे मिल जाते हैं, ये बोर्ड लगा है ना। तो चलिए अभी थोड़ी सी देर में निकलते हैं यहाँ से, फिर नेक्स्ट स्टॉपेज हमारा जो भी रहेगा वो हम बताते हैं। टाइम हो चुका है 1:13 और गाड़ी आप देख सकते हो हमारी चली है 268.5, ठीक है। मतलब लगभग 270 किलोमीटर के आसपास चली है। ड्रॉप फाइनली हमारा हो गया है, और जो ड्रॉप हुआ है ना इसी एरिया में हुआ है। ये एरिया है मुखर्जी नगर, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर यहीं से ज़्यादातर जो अधिकारी, वकील, जज, जो भी अधिकारी होते हैं, ठीक है, सारे यहीं से निकलते हैं पढ़ाई करके। ये दिल्ली का मेन अड्डा है पढ़ाई का, ठीक है। जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट और जो भी है ना, सारे इसी एरिया में है। एक ये है देखो दृष्टि करके, ये है ना, अब इतना तो नहीं समझ आ रहा। तो इसी एरिया में हमने ड्रॉप कर दिया है। अभी हम यहाँ से निकलते हैं सीधे अपने घर की तरफ, ठीक है। अभी हम दिल्ली ISBT पहुंच गए हैं, कश्मीरी गेट। आप मेरे राइट साइड में देख सकते हो, ये है कश्मीरी गेट का मेन एंट्रेंस। और इसको क्रॉस करते हुए अभी हम जा रहे हैं सीधे अपने रूम की तरफ। और अभी दोपहर का टाइम है, तो आप देख सकते हो काफ़ी रोड खाली खाली है, ट्रैफिक ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो अभी चलते हैं सीधे घर की तरफ, और मैं आज की बुकिंग का कैसा क्या रहा वो आपको बताता हूँ। तो भाई अभी काम की कंडीशन जो है ना इतनी गंदी चल रही है कि कुछ कह नहीं सकते। आज की जो हमारी बुकिंग थी ना, वो बुकिंग हमें एक वेंडर के थ्रू ही मिली थी। देहरादून के ही एक वेंडर थे, उन्होंने बुकिंग दी थी। ये अच्छी बात है कि उन्होंने हमारा काम चला दिया, लेकिन जब काम नहीं होता है ना, तो काम ना होने का लोग कोई भी ऐसा नहीं है जो मौका चूक जाए। लोगों को फ़ायदा इतना लिया जाता है जब काम मार्केट में कम होता है, ठीक है। जब काम सही होता है ना, तो लोग अपने आप पीछे पीछे घूमते हैं कि भाई हमारी बुकिंग कर लो, कि हमारी बुकिंग कर लो। आप समझ लो, मैं लेके आया देहरादून से मुखर्जी नगर, ड्रॉप किया, गाड़ी मेरी चली है करीब 270 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। मैंने आपको दिखाई दिया था। और जिसमें अमाउंट हमें मिला है टोटल 3000 रुपये, और बाकी का कमीशन में गया, ठीक है। चलो कोई नहीं, क्या कह सकते हैं, जब काम नहीं है तो जो मिल रहा है वो ठीक है। टोटल 3000 रुपये मिला था हमें, जिसमें टोल टैक्स, स्टेट टैक्स सब कुछ इंक्लूडिंग था। और फिलहाल ये 2 दिन जो हमारे गए हैं ना, बहुत गंदे गए हैं। कल का दिन तो इतना गंदा गया कि मेरी आज भी ये समझ लो कि दिमाग में वही चीज़ घूम रही है। अभी भी वीडियो बनाने की कोई इच्छा नहीं हो रही मेरी, लेकिन बस वही है कि कुछ काम ऐसे होते हैं, लाइफ के जो काम है वो करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से कर रहे हैं और कुछ नहीं है। तो अब क्या ही कर सकते हैं, जब काम नहीं है मार्केट में तो सारी चीज़ों को झेलना पड़ रहा है। पता क्या होता है जब काम कम होता है, देखो कस्टमर काम ज़्यादा हो या कम हो, कस्टमर पूरे पैसे देता है, लेकिन बीच के कुछ जो दलाल होते हैं ना, वो पैसे खा जाते हैं। अब इसमें अगर कुछ लोग वीडियो देखेंगे हमारे पुराने, ठीक है, इस बात को कहने की वजह से ही मेरी कुछ लोगों से बिगड़ी थी। और आज मैं फिर वही बात कहूँगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कमीशन के नाम पे कितना पैसा खा जाते हैं, कोई गिनती नहीं है, ठीक। इसमें मलता सिर्फ ड्राइवर है, जो वेंडर होता है उसका कुछ नहीं जाता, कस्टमर की इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि कस्टमर तो देखो पैसा पूरा दे रहा है अपनी सर्विस के लिए, ठीक है। फिर भी कई बार होता है कि कस्टमर को
कई परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। जैसे कि जब ड्राइवर को पैसा कम मिलता है ना, तो वो काम तो करता है, सर्विस तो देगा कस्टमर को, लेकिन उतनी बढ़िया तरीके से सर्विस नहीं देता है। ठीक, और जब वही पैसा पूरा मिलता है ना, तो काम करने में भी मजा आता है। पर चलो कोई नहीं, जैसे भी है चल रहा है अपना। आने वाले टाइम में कोशिश ये करेंगे कि किसी और का काम ना करके अपना खुद का काम करें। ठीक है, आप लोग अगर सपोर्ट बना के रखोगे तो वो दिन भी दूर नहीं है कि अपना काम खुद का चलेगा बढ़िया। ठीक है, तो अब इसमें कुछ मतलब जब मैंने स्टार्टिंग में वीडियो बनाना शुरू करी थी ना, तो तब भी मैंने सिर्फ यही चीज़ बोल दी थी। तो इसमें कुछ वेंडर देहरादून के ऐसे थे जिनसे बाद में मुझे मतलब बहुत कुछ सुनना पड़ा कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, सारे बंदे ऐसे नहीं है, ये वो। मैंने भाई देखो, मेरे साथ जो गलत हुआ है मैं अपना बोलूँगा, मुझे बोलने का पूरा हक है। ठीक, मैं बोल सकता हूँ। तो मतलब उस बंदे ने बोलना चलना बिल्कुल बंद कर दिया, और अब मैं क्या ही बोलूँ, पुरानी बातों को छोड़ दिया जाए वो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, अगर वो चीज़ें दोबारा उखड़ेंगी तो फिर और दिक्कत होती है। पर चलो कोई नहीं, फिलहाल इस बुकिंग में जो हमें पेमेंट मिला था वो 3000 रुपये टोटल मिला था। ड्रॉप हमने कर दिया, राइडर बढ़िया थे। अपनी तरफ से जितना पॉसिबल होता है सर्विस बढ़िया देने की कोशिश करते हैं, सर्विस बढ़िया दी। अब आज पता बात कहाँ पे आगे बिगड़ी कि जिन्होंने हमें बुकिंग दी थी ना, उन्होंने ये बुकिंग टोटल 3000 में दी, कोई दिक्कत नहीं, हम एग्री हुए, हमने काम किया। जबकि उस टाइम हमने रेट भी नहीं पूछा था, बस क्या था कि हमें दिल्ली जाना है। ठीक है, अब वो बंदा अगर 100-200 और भी कम देता ना, फिर भी लेके आना पड़ता, क्योंकि जब हमारी कोई बात ही नहीं हुई पेमेंट को लेके, तो बाद में बहस नहीं कर सकते। ठीक, अब लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ पे हुई कि पेमेंट जो था ना, कस्टमर से जो पेमेंट लेना था, वो पेमेंट लेना था पूरा ऑनलाइन पेमेंट। ठीक, तो मुझे किसी और भाई ने बुकिंग दिलवाई थी, तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने भाई मेरे पास पैसे नहीं है फिलहाल, मुझे पैसे डलवा दो। तो जिसकी बुकिंग थी उस भाई को लाइन पे ले लिया उस बंदे ने। ठीक, अब वो जिसकी बुकिंग थी वो बंदा इतनी सुना रहा कि भाई आज के बाद मेरे पास कॉल मत करना, और हमने बताओ अपनी गाड़ी खड़ी करके आपको बुकिंग दी, आप पैसे के लिए ऐसे कर रहे हो। भाई एक बात बताओ, जो कस्टमर आपको पैसा डाल रहा है, आप उस पैसे से कमीशन खा रहे हो। ठीक, ड्राइवर अगर आपसे 1500 रुपये रास्ते में मांग रहा है, क्योंकि अगर वही बुकिंग कैश की होती तो हम सवारी से भी तो लेते हैं ना भाई, अगर खर्चे की जरूरत पड़ती है तो लेते हैं सवारी से। तो अगर मैंने आपसे मांग लिया तो क्या गलत कर दिया, और फालतू में बंदा नाराज हो रहा। पर चलो कोई नहीं, हमारे जो 2 दिन गए हैं ना, वो अंदर से इतना मुझे ही पता है कि मैं कितना अंदर से उदास निराश बिल्कुल हो चुका हूँ। क्योंकि कल जो सवारी ने मेरे साथ किया ना, मैं कह रहा भगवान उसके साथ भी ऐसा ही कभी हो, तब उसे ये चीज़ पता चलेगी कि आप अपने घर पे दरवाजे पे किसी को बुला के और फिर मना करते हो ना, तो कैसा लगता है। देखो, ओला उबर में अगर हमारे साथ ऐसा होता है ना, तो ओला उबर में क्या है, पहली चीज़ हम बुकिंग उतनी मतलब दूर कहीं जाके पिकअप करने जाते नहीं है, अपने घर के नियरेस्ट से लेते हैं, जैसे 8-10 किलोमीटर हो गया। ठीक, और वहाँ अगर वो बुकिंग कैंसिल हो जाती है तो इतना दुख नहीं होता, क्योंकि अपने घर पे हम खड़े हैं, घर से निकले वापस घर पे आ गए, चलो कोई नहीं, 10-20 किलोमीटर गाड़ी चल गई। अब 10-20 किलोमीटर गाड़ी प्लेन में चलाना और हिल एरिया में चलाना जमीन आसमान का फर्क है। ठीक, वहाँ पे मैं गया था, मैं खड़ा हुआ था सस्तधारा रोड पे, सस्तधारा रोड से मसूरी गया। ठीक, जो एक साइड से करीब 35 किलोमीटर के आसपास मुझे दिखा रहा था, जिसमें कि 30 किलोमीटर में पहुंच गया था। 30 किलोमीटर के बाद मेरे पास फ़ोन आया, वो भी वेंडर का आया, कस्टमर का नहीं आया। ठीक, कि भैया वो उनकी तबीयत ख़राब हो गई। अब अगर ठीक है आपकी तबीयत ख़राब है या कुछ भी है, तो आप सामने वाले बंदे को बता तो सकते हो ना। जब आपसे ड्राइवर की बात हो रही है, सब कुछ है, तो आप ड्राइवर को ये चीज़ क्यों नहीं बता रहे। और फिर अगर ड्राइवर वहाँ पहुँच गया है तो इतना फर्ज आपका भी बनता है, जो बंदा आया है आपके पास, तो उसके कम से कम जो खर्चा जो जेब से लगा है उतना तो उसे पे करना चाहिए ना आपको। बड़ी बड़ी कंपनियों को आप लोग कैसे 2-3 हज़ार रुपए दे देते हो। अगर कंपनियां कहती हैं 50% पहले देना है, तो लोग बिना सोचे दे देते हैं। ठीक है, और अगर हम हमारे जैसे जो और ड्राइवर भाई हैं, अगर वो कहते हैं सर 500 रुपये एडवांस डालना है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि यार ऐसा ना हो हमारे साथ 420 हो जाए, 420 हो जाए, बंदा लेके ना भाग जाए। और बड़ी बड़ी कंपनियां, मैं भी इतने सालों से काम कर रहा हूं, मैंने सारी कंपनियां दिखा रखी हैं किन किन कंपनियों में मैं काम करता हूं।
ठीक। और वो कंपनियां कस्टमर के साथ करती हैं धोखा, लेकिन वहाँ कस्टमर कुछ नहीं कह पाता। आपने मेल डाल दिया, बस वो मेल का जवाब कब आएगा पता नहीं। बहुत से ऐसे मैंने केस देखे हुए हैं जिसमें कस्टमर को एक पैसा रिफंड नहीं मिलता, सर्विस बिल्कुल गंदी मिलती है, कस्टमर कुछ नहीं कहता। और वही अगर हम लोग कुछ भी गलती कर देना तो कस्टमर हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, प्लस कंपनियां हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। मतलब हर तरफ से जो झेलना है ना, सिर्फ ड्राइवर को झेलना है। बट चलो कोई नहीं, फिलहाल 2 दिन जैसे भी काट लिया। अभी माइंड थोड़ा सा ऑफ चल रहा है, तो इसकी वजह से हो सकता है 1-2 बातें ओवर निकल जाएं, उस चीज़ को थोड़ा इग्नोर करना। और अगर आपको गलत लगता है कुछ भी, अगर मैंने कुछ भी गलत बोला है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हाँ आपने ये चीज़ ड्राइवर के प्रति गलत बोली, या कस्टमर की प्रति गलत बोली, या फिर ट्रैवल वालों की या कंपनी के प्रति। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फिलहाल आज इस ब्लॉग को अपना यहीं पे एंड करते हैं। इस ब्लॉग से आपने क्या सीखा आप ज़रूर बताना मुझे। और अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ होता है तो वो आप मुझे कमेंट करके बताना। उस चीज़ का भी कभी ना कभी समाधान होगा। हर एक चीज़ का अंत होता है, ये निश्चित है, ठीक है। हमारा कुछ क्या है, कोई दिक्कत नहीं, हम अपनी एक गाड़ी लेके चला रहे हैं, चला लेंगे, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनियों से पूछो, पर चलो कोई नहीं। फिलहाल आज इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 2 दिन का ऑलरेडी हो चुका है, और अभी आगे का अगर कुछ अपडेट होगा तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चल जाएगा। फिलहाल इस ब्लॉग को यहाँ एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, न्यू डे के साथ। अभी CNG भराएंगे, क्योंकि CNG अभी हमने या देखते हैं भराएंगे, भरा के खड़ी कर देंगे, नहीं तो फिर कल भराएंगे। जैसा भी होगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग में अपडेट मिल जाएगा। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम है।